भगवान से भी बढ़ के वो हमारे लिए हैं और कोई भी ऐसा इंसान नहीं कर पाएगा जो हमारे लिए किए हैं। हर कोई लड़की के लिए, जो भी है, लड़का हो या लड़की हो, ऐसे जीवन साथी जिसको मिल जाए तो उसके लिए और क्या हो सकता है। मतलब इतने अच्छे हैं कि मतलब दुनिया देख ही रही है, सबको पता चल ही रहा है और बताने की कोई बातें नहीं। अच्छे अच्छे लोगों को कोई नहीं होता है। हम तो ऐसे थे, फिर भी हमसे शादी की अपने माँ बाप से, सब लोग से खिलाफ होकर। तो कैसे आप दोनों मिले एक दूसरे तो हम वीडियो बनाते थे ना, को? तो फेसबुक पे मैं स्टेटस लगाई थी एक, मतलब कोई ऐसा इंसान था, मतलब मेरी संपर्क में थे। सोचिए प्रेम कैसी चीज है। अगर किसी से अगर प्यार हो जाता है तो प्यार एक अंधा होता है। जब चाहे लड़की हो या लड़का हो, तब ये नहीं देखता प्यार कि अगले में क्या कमी है, लड़की में क्या कमी है या लड़के में क्या कमी है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं हमारे जो बगल में इस साइकिल पर बैठे हैं, ये दोनों पैर से दिव्यांग हैं, यानी विकलांग हैं। तो आइए हम इन्हीं से पूरी जानकारी लेते हैं और इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इनकी शादी हुई और किस तरह से एक दूसरे से दोस्ती होती है और बाद में दोनों शादी करते हैं। तो कैसे आप दोनों मिले एक दूसरे तो हम वीडियो बनाते थे ना, तो फेसबुक पे मैं स्टेटस लगाई थी एक, मतलब कोई ऐसा इंसान था, मतलब मेरी संपर्क में थे। तो इंसान को ये भी जानते थे और मैं भी जानती थी। तो ये मतलब मैसेज किए कि आप इन्हें जानती हैं, तो हम बोले हाँ। तो बोले कि कैसे जानती, तो हम बताए कि ऐसी ऐसी बात है। तो बोले कि हम के आप कहाँ से, मतलब ये भी पूछे कहाँ से हो। मैं बताई तो बोले कि मैं भी बोली कि हाँ उन्हें मैं जानती हूँ। तो ये भी बोले मैं उन्हें जानता हूँ। तब ऐसे मतलब मेरी वीडियो देखते थे। तो ऐसे ऐसे मतलब फेसबुक मतलब हाल चाल होता था। अच्छा, पहले फेसबुक पर स्टेटस लगाई थी या व्हाट्सएप? नहीं, पहले मैं पर व्हाट्सअप नंबर पर इनका भी नहीं था, मेरा भी नंबर नहीं था। मैं फेसबुक पे मतलब उस बच्चे का बर्थडे था, तो मैं उसको स्टेटस लगाई थी। तो वो पूछने लगी मतलब इससे कैसे जानती हो, तो मैं बताई मैं ऐसे ऐसे जानती हूँ उनको। तो बोले कि मैं भी इन्हें जानता हूँ। तो मतलब जिस इंसान को हम लोग जानते थे, ये भी जानते थे उसको और मैं भी जानती थी उनको। इसी से वजह से मतलब जान पहचान हुआ हमारा इनका। तो फिर मतलब बातचीत होते रहे तो एक दूसरे को मतलब कभी मतलब सब कोई इंसान का हेल्प करता है, ये सब ऐसा होता है। तो मैं अपने बारे में मतलब सब कुछ बताया, मैं ऐसी ऐसी हूँ। क्या पहले आपने बताया कि मैं दिव्यांग हूँ या विकलांग हूँ, दोनों पैर से चल नहीं पाती हूँ? हाँ, मैंने कुछ नहीं छुपाया था, जो भी था मैं सच बताई थी। मतलब मेरे बारे में पूछने लगे कि क्या करती हो, पढ़ाई लिखाई के बारे में हर एक चीज़ पूछ रहे थे हमसे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब हर मतलब उम्र से के हिसाब से हर लड़के ऐसे सोचते हैं। तो मैंने अपने बारे में सच बता दिया था कि मैं ऐसी ऐसी हूँ और मैं यहाँ हूँ, मतलब ऐसे ऐसे जानते हैं इनके बारे में। तब बातचीत हो रही थी हमसे उनसे, तब ऐसे ऐसे धीरे धीरे तब मतलब कुछ ऐसे बातें हुई, तो हम लोगों ने नंबर लिया, नंबर से बात हुई। नंबर से बात करते करते बात हो रही थी, कुछ दिन बात किए हम लोग। तब फिर ये बोले कि शादी उदी की बात कर रहे थे, लेकिन इनके भी घर पे कोई प्रॉब्लम था, हम भी जानते थे, हमारे घर वाले भी नहीं करेंगे। अच्छा, इतना जानने के बाद भी वो शादी के लिए रेडी थे, ऐसा क्या? हाँ, शादी के लिए रेडी थे, मतलब पहले नहीं सोचते थे, वो भी अपने घर वालों के बारे में सोचते थे कि हम करेंगे तो हमारे माँ बाप को तकलीफ। कोई भी माँ बाप होगा ऐसे लड़की से बारे में कोई शादी करने के लिए राजी थोड़ी ना होगा। वो भी अच्छा, मतलब जो आपके पति हैं, उनको भी कोई ऐसी दिक्कत है शरीर में जिसकी वजह से आपसे शादी किए, या पूरा सही तरीके से चुस्त और तंदुरुस्त हैं? नहीं, उनके अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है। वो मतलब हर इंसान की तरह हैं, जैसे सब लोग अच्छे हैं और खुद से अपने कमाते खाते हैं, चल फिर लेते हैं, मतलब उनके अंदर कोई ऐसी कमी नहीं है। और ना ही कोई वैसी कोई प्रॉब्लम है, ना ही कोई ऐसी बात थी। मतलब बस बात करते करते एक दूसरे को हम लोग मतलब जानने लगे, फिर धीरे धीरे और एक दूसरे से मतलब जान पहचान हो गई धीरे धीरे। तब फिर मतलब ऐसा अजीब लगता था कि मतलब हम लोग बात नहीं करेंगे तो ख़राब लगने लगता था। मना भी मैं करती थी कि बात नहीं करेंगे, तो फिर ये भी प्रेशर देते थे बात करो। और मतलब कुछ ऐसा शादी करने का कोई रीज़न नहीं था हम दोनों का पहले से। बाद में ऐसे अचानक मन में आया तो हम दोनों ने मतलब शादी का वो किया। तो फिर हम अपने घर वालों से बताया, तो हमारे भैया वैया से, मम्मी से, सभी लोगों से इनसे बातचीत हुई। तो फिर सब लोग पूछने लगे कि मतलब शादी करोगे तो मतलब अच्छे से रख लोगे, मतलब कोई भी हो। हमारे भी घर वाले डर रहे थे कि मतलब ये अच्छे हैं, मैं ऐसी हूँ और शादी करेंगे तो मतलब
कहीं बाद में छोड़ ओड़ देंगे तो बदनामी होगी, बेइज्जती होगी, इसलिए घर वाले भी नहीं मान रहे थे। तो ये बोले फिर भैया से हमारे बात हुई तो भैया बोले बाद में ऐसा कुछ छोड़ दोगी, ऐसा हो जाएगा तो फिर बोले कि कोर्ट मैरिज से शादी मतलब हो जाएगी तो आप लोगों को भरोसा रहेगा। अच्छा, कितना दिन बाद आपने घरवालों को बताया या इनसे शादी के लिए कहा, या शादी के लिए सबसे पहले कौन प्रपोज़ किया आप? मतलब हम दोनों ने किया था, मतलब ये दूसरे का फैसला नहीं था, ये के अकेले का फैसला नहीं था, ये हम दोनों का ही फैसला नहीं, था। सबसे पहले आपके पति ने आपसे कहा या आपने उनसे कहा? नहीं, वो बोले थी पहले। हुँ, वो बोले थे लेकिन मैं भी यही बोल रही थी कि मतलब करोगे शादी तो हमारी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत मतलब उनका विचार ऐसे था, मतलब उनका सोच ऐसे था कि मतलब हम एक अच्छे इंसान की ज़िंदगी अगर हमारे साथ मतलब वो अपनी ज़िंदगी को अलग तरीके से जीना चाहते थे। हर कोई इंसान की शादी होता है, हर कोई ऐसा मतलब करता है, लेकिन उनकी सोच जो थी मतलब सबसे अलग थी। वो सोचते कि मैं इस दुनिया में मतलब हूँ तो मतलब ऐसा कुछ करूँगा, मैं कुछ अलग ज़िंदगी जीऊँगा। हुँ। और ये बेसहारा का मतलब अच्छे लोगों को सब कोई होता है, मतलब बुरे इंसान का अगर हमारी वजह से ज़िंदगी में अगर मतलब उसकी ज़िंदगी में मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा भगवान की नज़र में या समाज के लिए, मतलब ऐसा कुछ उनके अंदर में ऐसी सोच थी, यही सोच के वो हमसे शादी किए। तो जब वो शादी के लिए आपको कहे तो आपने इधर से क्या जवाब दिए उनको? मुझे भी डर लग रहा था, मैं भी यही सोच रही थी कि मतलब अभी बोल रहे हैं बाद में अब हमारी भी ज़िंदगी की सवाल था ना, तो हम भी यही सोचना पड़ रहा था कि मतलब बोल रहे हैं, आज हम भी हमको भी विश्वास इनको भी विश्वास है, बाद में मतलब कहीं इनको मतलब प्रेशर पड़े या कोई प्रॉब्लम हो जाए या कोई मुसीबत आ जाए या कोई डर लग जाए, बाद में हमसे मतलब ऊब जाएँगे हमारे साथ रहते-रहते, तो इनको भी डर मैं भी तो समझाने की कोशिश कर रही थी इनको कि मतलब कि ऐसा करेंगे तो बाद में बहुत दिक्कत होगा, यही सब सोच के मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मतलब ये भी सोच रहे थे हम शादी इनको करना था, इसलिए बोल रहे थे नहीं कर लेंगे। हम मतलब यही बोल रही थी कि करोगे बाद में छोड़ दोगे या कोई बात हो जाएगी तो हमारी भी बदनामी होगी और बेइज्जती होगी और अच्छा नहीं लगेगा। तो बोले नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे, तुमसे शादी करेंगे तो। अच्छा, जैसे जब आप बार-बार मना कर रही थी, तो इनकी तरफ से क्या जवाब आ रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जब शुरुआती दौर में दोनों से गाली-गलौज ऐसा कुछ हुआ कि नहीं, हम दोनों से गाली-गलौज कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब पहले एक दूसरे से बात करते थे, मतलब अच्छा लगता था, कोई वैसी बात होती, कोई प्रॉब्लम होती, हम दोनों मिल के मतलब एक दूसरे का हेल्प करते थे, सपोर्ट करते थे। तो धीरे-धीरे जो है मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम गाली-गलौज कुछ भी हमारे इनके बीच नहीं हुआ था और मतलब पहले से मतलब कभी-कभी बात होती थी, मतलब हमारे बारे में सोचते थे, मतलब ये नहीं बोलते थे कि हम तुमसे शादी करेंगे, हम तुमसे कर लें, मैं भी हम दोनों का शादी करने का कोई विचार नहीं था। लेकिन बाद में मतलब हम मतलब ये बोलते थे शादी कर लो, बाद में तुम्हारे ज़िंदगी का क्या होगा, माँ-बाप नहीं रहेंगे तो कैसे क्या करोगी? यही सब बातें-चीतें हम लोगों से हो रहे थे। लेकिन मैं भी सोच रही थी किसी से शादी करेंगे तो कैसे ऐसे होगा, मतलब अच्छे-अच्छे लोगों को कोई मतलब ज़िंदगी तो पार ही नहीं कर पाता है, तो हमारी कैसे होगी? मतलब मैं भी यही सब बताती थी इनको, बोलती थी नहीं ऐसा नहीं करेंगे हम। लेकिन बाद में ऐसे मतलब ये बोलते थे कि मतलब हम मतलब बातचीत होती थी जब, तो यही बोलते थे कि मतलब कि मतलब बात बताते थे, जैसे कुछ ऐसी बातें थी बताते जो भी करना होता है इंसान मतलब जल्दबाजी में जो करता है, मतलब कभी-कभी जल्दबाजी में फैसला जो होता है गलत भी होता है, सही भी होता है। तो ये बोलते थे कि मुझे जल्दबाजी वाला फैसला जो होता है रीज़न हमारा बहुत सही होता है। अच्छा, सप्ते जी कितना दिन आप दोनों ने बात की होगी, इसके बाद शादी का फैसला लिया आप दोनों ने? लगभग कितने दिन बाद? हम लोग लगभग 2 ढाई साल बात किए होंगे। अच्छा, कंटिन्यू 2 ढाई साल आप लोगों ने बात किया, इसके बाद शादी का फैसला लिया। नहीं मतलब पहले हम लोग इतना मतलब डेली बात नहीं करते थे। कुछ दिन के बाद मतलब बातचीत होती थी बराबर जैसे बीच-बीच में, हर रोज़ मतलब इतना बात नहीं करते थे। लेकिन साल, डेढ़ साल, 2 साल से हम लोग काफ़ी मतलब रोज़ ही बात करते थे। अच्छा। हाँ, तो बात करते-करते मतलब अचानक इनके मन में आया, मतलब हम लोग सोच रहे थे मतलब कि विचार था कि कुछ दिन रुक के करेंगे, मतलब ये भी इनको पता भी था, मुझे भी पता था कि अगर हम लोग मतलब कुछ दिन बता के या वेट करके हम लोग करेंगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। जी। इसीलिए हम लोग मतलब जल्दबाजी में ही शादी की, मतलब किसी से मतलब बताएँगे, अपने घरवालों को बता दिए थे, फिर इनके घरवालों को पता चलता, तो हम लोगों को यही लगता था कि मतलब हाँ, अच्छा था कि मतलब इनके भी माँ-बाप हम लोगों को करने नहीं दें और हमारे भी घरवालों नहीं करना देना चाहते थे। इसीलिए हम लोग मतलब जल्दी में मतलब सोच लिए कि जल्दी में शादी कर लेंगे। जी।
मतलब अगर मतलब ये इनके माँ बाप की गलती नहीं है, जैसे इनके माँ बाप को पता चलता आज भी वो लोग नाराज़ हैं हम लोगों से। और अच्छा, वो लोग अभी खुश नहीं हैं आप लोगों से। क्या आप लोग वहाँ पर जाते हैं? आप अपने ससुराल आप गई हो कभी कि सिर्फ़ यहाँ से सीधा नहीं, अभी हम लोग गई नहीं हैं। अभी तो 27 जनवरी की शादी हुआ था, हम लोग 3-4 महीने वहाँ पानीपत में थे। अब यहाँ आए हैं, हम कुछ कागज़-वगज़ बनवाना था हमें घर पे, तो हम आए हैं। लेकिन घरवाले इनके मतलब इनसे बातचीत नहीं करते हैं, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए हम लोग वहाँ नहीं, मतलब मना कर दिए वो लोग कि हमारे घर पे उसको मत लेके आना, रहने नहीं देंगे ना। सोचिए प्रेम कैसी चीज़ है, अगर किसी से अगर प्यार हो जाता है तो प्यार एक अंधा होता है। जब चाहे लड़की हो या लड़का हो, तब ये नहीं देखता प्यार कि अगले में क्या कमी है, लड़की में क्या कमी है या लड़के में क्या कमी है। दोनों में अगर प्रेम हो जाता है तो यही सच है कि प्रेम अंधा होता है। अभी सोचिए जो लड़का है वो काफ़ी हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त हैं, खाते कमाते हैं और उनके परिवार वाले जबकि तैयार नहीं हैं, रेडी नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने इनसे सबिता जी से शादी का फैसला ले लिया। सबिता जी का कहने का मतलब है इन्होंने कई बार उनसे इनकारा और कहा कि हम शादी नहीं कर पाएँगे, आप अच्छे हैं, हमारी हम दिव्यांग हैं या विकलांग हैं, कैसे हम दोनों की जोड़ी नहीं हो सही पड़ेगी। लेकिन जब लड़के ने बार-बार इनके इनकारने पर उन्होंने ये फैसला ले ही लिया कि नहीं, सही लोगों का साथ तो सब देते हैं, लेकिन जो खराब लोग यानी जो दिव्यांग होते हैं, जो चल फिर नहीं पाते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसका जल्दी कोई सहारा नहीं बनता। इसकी वजह से लड़के के मन में दया की भावना जैसे उत्पन्न हुई और उनमें इतनी दया आई कि इनसे शादी करने के लिए वो तैयार हो गए। सोचिए लड़की जबकि दिव्यांग है, आप देख ही पा रहे होंगे हमारे बगल में सविता जी बैठी हैं, इनके दोनों पैर आप दिखा दीजिए। इनके पैर ये देखिए, ये पैर और वो पैर, दोनों पैर किस तरह से हैं, चल नहीं पाती हैं। अभी आप देख ही रहे होंगे कि उधर से उठाकर किस तरह से लेकर आए हैं। तो और मैं थोड़ा जानना चाहूँगा क्या आप दोनों की शादी घर पे हुई या कोर्ट मैरिज के माध्यम से? नहीं, हम दोनों की शादी कोर्ट मैरिज हुई है। और नज़दीक से आ जाइए। कोर्ट मैरिज आपके परिवार वालों की सहमति से हुई? जी, हमारे घरवाले की मर्ज़ी से हुई है, इनके घरवाले नहीं आए थे। अच्छा। हुँ। और कुछ कहना चाहेंगी जैसे अपने पति के लिए जिनसे आपकी शादी हुई है, क्या कभी जब से आपने शादी की है, कभी झगड़ा या कोई ऐसी बातें कुछ? नहीं, ऐसा हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। और बहुत अच्छे हैं। और मानो तो मतलब दुनिया सोचती है कि माँ-बाप ज़िंदगी देते हैं, लेकिन वक़्त आने समय आखिरी समय में जो जीवन साथी ज़िंदगी का सहारा बनता वही माँ-बाप, वही भाई, वही मतलब वही सब कुछ होता है। भगवान से भी बढ़ के वो हमारे लिए हैं, और कोई भी ऐसा इंसान नहीं कर पाएगा जो हमारे लिए किए हैं। हर कोई लड़की के लिए जो भी, या लड़का हो या लड़की हो, ऐसे जीवन साथी जिसको मिल जाए तो उसके लिए और क्या हो सकता है। मतलब इतने अच्छे हैं कि मतलब दुनिया देख ही रही है, सबको पता चल ही रहा है, और बताने की कोई बातें नहीं। अच्छे-अच्छे लोगों को कोई नहीं होता है। हम तो ऐसे थे, फिर भी हमसे शादी की अपने माँ-बाप से, सब लोग से खिलाफ होकर। और मतलब हमें जब तक इनके साथ में रहे, हमें मतलब किसी भी चीज़ की कोई कमी या कोई प्रकार की कोई भी तकलीफ़ नहीं हुई है। और इनकी ये भी सोच नहीं है, हमारी भी सोच ऐसे नहीं है कि मतलब हमसे शादी किए हैं तो मतलब हम बस अपने दोनों लिए अपने सोच लें। घर परिवार के लिए वे भी सोचते हैं, हम भी सोचते हैं, लेकिन घर वाले अभी बहुत नाराज़ हैं, नहीं बातचीत करते हैं, मना कर दिए हैं। लेकिन मतलब ये मतलब सोचते थे, ऐसी नहीं था कि मतलब हम शादी करने के माँ बाप को सभी को छोड़ देंगे। यही सोचते थे कि शादी कर लेंगे, बाद में माँ बाप सब लोग फैमिली को मान जाएंगे। लेकिन अब लोग काफ़ी नाराज़ हैं, वो लोग मतलब मना कर दिए हैं कि हमारे घर पे आना मत, रहने नहीं देंगे। अच्छा, सास-ससुर से बातचीत होती है कभी? नहीं, हम लोगों से कभी बात नहीं हुई। आपके पति जी फ़ोन-वोन करते हैं आपके मतलब ससुराल में कि नहीं? नहीं, फ़ोन मतलब वो लोग मना कर दिए, तो फ़ोन काफ़ी बार ट्राई किए, लेकिन कोई फ़ोन-वोन नहीं उठाया, तो बात नहीं किए वो लोग। तो क्या करें, जब फ़ोन लगाते हैं कोई फ़ोन भी नहीं उठाता है, किसी से बात नहीं होती है। कई मिनट लगभग हुआ? तो साथियों ये हैं सबिता जी, जिनकी शादी एक हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त लड़के से होती है। इनके परिवार वाले शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इनके लाख समझाने के बावजूद लड़का नहीं मानता। इनके क्या मालूम इनसे बातें करते-करते उनसे प्रेम हो गया
कि किस तरह से प्रेम हुआ, प्रेम इतना ज़्यादा बढ़ा कि शादी तक बात पहुंच गई। तो ठीक है, देखते रहिए इन्हीं बड़ी खबरों के साथ। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं पवन गोल्ड, दिव्य भारत 25 पर।